संस्कृत विश्वविद्यालय की प्रथम दीक्षांत समारोह में मंच पे उपस्थित भारत की महामहिम राष्ट्रपति एवं विश्वविद्यालय की आदरणीय विजिटर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक जी, विश्वविद्यालय की सभी प्राध्यापक, छात्र तथा अन्य कर्मचारी मित्रगण, आज जिनको मानक मिला, उपाधि मिला, ऐसे सारे विद्यार्थी तथा अभिभावक समूह, देवियों और सज्जनों, पत्रकार साथीगण, 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि के कारण भारत में संस्कृत शिक्षा को एक नया आयाम उससे जोड़ा गया, नई पहल हुई। 60 साल से ज्यादा पुरानी ये विद्यापीठ प्रारंभ के दिनों में एक सोसाइटी के नाते अपना काम शुरू किया था। बाद में 80 दशक में कल्पना होते होते 90 दशक की प्रारंभ में डीम्ड टू यूनिवर्सिटी की मान्यता तक पहुंची। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने देश की सेवा शुरू की 2014 में, भारतीय मूल ज्ञान भंडार को, जिसकी कुंजी संस्कृत भाषा के अंदर है, उसको एक नई गति देने के लिए, उसको स्वतंत्रता देने के लिए मोदी जी की सरकार ने भारत की 3 संस्कृत विश्वविद्यालय की पुनर्रचना की। मैं शब्द लगा रहा हूं पुनर्रचना, पहले से ही पठन पाठन और अनुसंधान की काम हो रहा था, लेकिन कुछ हर्डल्स होते थे, कुछ दिक्कतें रहती थी। उसको 2020 से स्वतंत्रता देके विश्वविद्यालय की मान्यता दी गई। इसीलिए आज एक सुखद परिस्थिति आई। भारत की परमादरणीय राष्ट्रपति महोदया जी ने अपने स्वीकृति प्रदान की। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की पहला दीक्षांत समारोह में अपना आज हम सभी को मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित है। मैं भारत सरकार की ओर से, शिक्षा विभाग की ओर से आदरणीय राष्ट्रपति जी का आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी उपस्थिति का। मित्रों, हम सभी लोग महामहिम राष्ट्रपति जी के मार्गदर्शन के लिए उत्सुकता के साथ यहां उपस्थित है। मेरा विश्वविद्यालय की मित्रों को, अधिकारी मित्रों को पहले निवेदन रहेगा, कम से कम अगले साल से, और दुनिया में कोरोना आने वाला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इसको प्रति वर्ष आप नियमित रूप में इस दीक्षांत समारोह को निरंतर करते रहिए, तो विद्यार्थियों में उसकी उत्साह बना रहेगा। आज मैं जब आपके सामने यहां 2 शब्द कहने के लिए उपस्थित हूं, मैं 2-3 विषय मेरे मन में आ रहा है कहने के लिए। आज हमारे देश में संस्कृत भाषा, अगर मैं यहीं भी आप लोगों से संवाद करूं, आदरणीय राष्ट्रपति जी कह रहे थे कि 4000 से ज्यादा विद्यार्थियों को आज अपने जिंदगी की सफलता की प्रमाण पत्र दिया जाएगा। लेकिन मैं निसंदेह कह सकता हूं उसमें से लगभग सभी लोग शिक्षकता में जाएंगे। ऐसा ही है ना स्थिति? मैं उसमें से संतुष्ट नहीं हूं। आपको विश्वविद्यालय की मान्यता इसीलिए नहीं दिया गया कि आप फिर शिक्षक ही बनोगे। आप तो शिक्षा देते आए हो और आने वाले दिनों में दोगे। लेकिन विश्वविद्यालय इसीलिए बनाएगा, अभी हम लाल बहादुर शास्त्री जी की कल्पना
इस विश्वविद्यालय को विद्यापीठ के रूप में जब प्रारंभिक दिनों में सोचा गया, उन्होंने तब कल्पना किया था। सभ्यता की सबसे पुरानी ग्रंथ वेद है। वेद संस्कृत में ही लिखी गई थी। वेद सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, सर्व विद्या की एक महाग्रंथ है। और वो सारा विषय को आज के समय में सर्वजन विदित करने के लिए माध्यम संस्कृत भाषा है। समाज जीवन की सभी चुनौतियों का, विज्ञान हो, चिकित्सा विज्ञान हो, गणित हो, दर्शन हो, साहित्य हो, सारा विषय की वर्णन वेदों में है। लेकिन आज हमारी सभ्यता में, हमारी समाज में वेद सिर्फ एक पूजा पद्धति की प्रतीक बन गया है। उसकी ज्ञान समाज की सामान्य लोगों तक पहुंचाने की दायित्व इसी विश्वविद्यालय की है, संस्कृत विश्वविद्यालयों का ही है। इसलिए सभ्यता की निरंतरता को बनाए रखने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय भाषाओं को महत्व दिया है। भारतीय भाषा, सभी भारतीय भाषा राष्ट्रीय भाषा है। लेकिन मैं उत्कल से आता हूं, ओडिशा से आता हूं। मेरा अनुभव है, मेरा अध्ययन है। 1500 सदी में, यानी आज से 600-700 साल पहले, उस समय में पुराण और महाभारत को उड़िया भाषा में अनुवाद किया गया था। शारला दास उसको अनुवाद किए थे महाभारत को। वो कहां से उसको किए होंगे, किस भाषा की ग्रंथ को पढ़ते हुए उन्होंने किया होगा? संस्कृत भाषा के ग्रंथ को पढ़ के उन्होंने किया होगा। मैं इस विषय को इसीलिए उल्लेख कर रहा हूं, लगभग हजारों साल पहले भारत में ज्ञान की प्रवाह के माध्यम संस्कृत भाषा था। पाली था, प्राकृत था, तमिल था, लेकिन संस्कृत प्रमुखता के साथ था। यह संवाद की भाषा नहीं था, ज्ञान प्रवाह की भाषा था। भारतीय ज्ञान परंपरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति की एक प्रमुख शर्त है। भारत की ज्ञान परंपरा को पुनर्जीवित करना है, पुनः प्रतिस्थापित करना है। सिर्फ कर्मकांड और पूजा रिचुअल्स तक सीमित नहीं करना है। आज के समय में उसको सामूहिक बनाना है, सांप्रतिक बनाना है, कॉन्टेम्पररी बनानी है, टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना है। सिर्फ कंप्यूटर में प्रोग्रामर बना के, कोडर बना के चीजों को संस्कृत भाषा में अनुवाद लायक बना देना शायद यह पर्याप्त नहीं है। विश्वविद्यालय की काम है। चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत ने क्या माध्यम अपनाया था, उसको आज के समय में, उपचार तो तब भी होते थे, सर्जरी तब भी हुए थे, लेकिन यह सिर्फ विश्वास है या प्रमाण है, यह अनुसंधान के काम विश्वविद्यालय की है। शिक्षक बनिए, बड़े कामों के शिक्षक बनिए। चलो अभी बेस बन रहा है, ठीक है, अभी ये करते रहिए, लेकिन इसको और गहराई से और पीछे तक जाने की, हजारों साल की सभ्यता को, इसलिए हमारे पास कुछ चीज है, इसलिए हम टिके हैं। मित्रों, मेरे दृष्टि से मैं अंत में कहूं, आज विश्व की चुनौती है भाव की आदान प्रदान करना। मैं मानता हूं सबसे वैज्ञानिक भाव की पाणिनि ने, संस्कृत की व्याकरण की विद्वान पाणिनि ने जब इसको कल्पना किया था, सिर्फ एक संवाद की विषय स्थापित नहीं किया था, व्याकरण इसीलिए नहीं बनाया था। सारे भाषाओं को थोड़ा, भारत की सारे भाषाओं को थोड़ा सूक्ष्मता से देखिए। हम कुछ हद तक कह सकते हैं उर्दू को भी देखिए। सारे भाषाओं में सूक्ष्मता से देखिए, ये संस्कृत आधारित है। संस्कृत एक साइंटिफिक टेक्निकल स्ट्रक्चर है।
सारे भाषाओं के अंदर सूत्र बनाने के लिए आज आवश्यकता है संस्कृत को एक नया दृष्टि से पढ़ना और पढ़ाना, और विशेष करके उसमें से समसामयिक अनुसंधान करना। ये सारा विषय में इस विश्वविद्यालय और ऊंचाई तक पहुंचे छात्रों की अनुसंधान की दृष्टि बड़ा हो, ये सभी का दायित्व है। आज पुनः मैं परमादरणीय राष्ट्रपति जी की इस उपस्थिति, इस काम को, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को, भारतीयता को, भारतीय भाषा को, विशेष करके संस्कृत की मर्यादा को और प्रासंगिकता करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।